Bismillahirrahmanirrahim. I'm Muhammad Faisal Nadeem from Superior College Nankana Sahab. Again, welcome all of you. आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं जिसका नाम क्या है, आइसोटोप्स। अब आइसो क्या होता है, सेम होता है, टोप्स क्या होता है कि किसी एक चीज़ का डिफरेंट अशकाल में पाया जाना। ठीक है, तो ये हम इसकी डेफिनेशन भी नेक्स्ट करते हैं फर्दर। तो सबसे पहले हमने बताना है, लेक्चर का फ्लो बताना है कि हम किस तरह कि सबसे पहले क्या बताएंगे, हम जॉन डाल्टन वर्क बताएंगे, फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सोजी वर्क, और नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन करेंगे आइसोटोप्स की। नेक्स्ट हम आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जिसमें इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी आ सकती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़, दोनों प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। और लास्ट में हम इसकी क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जॉन डाल्टन का वर्क बताते हैं कि जॉन डाल्टन ने आइसोटोप पे क्या सर्च की थी। जैसे कि बेटा आप लोगों को पता है कि जॉन डाल्टन ही था, एक इंग्लिश स्कूल टीचर था, इसने ही एटम को एक्सप्लेन किया था, एटम की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये है द एटम, सॉरी यहां पे आएगा, ऑल द एटम of an element were similar including atomic mass। जॉन डाल्टन ने ये कहा था कि जो एक एलिमेंट है उसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, उनका एटॉमिक मास भी क्या होता है, सिमिलर होता है। लेकिन इस कंसेप्ट जो जॉन डाल्टन का था, इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन कौन लेके आया था, सोडी वर्क। इसने क्या किया था, ये भी एक साइंटिस्ट था, इसने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सोडी ने ये कहा था कि जो हमारे पास एलिमेंट्स के अंदर एटम होते हैं ना, उन एटम के तमाम की प्रॉपर्टीज़ एक जैसे ही नहीं होती, वो क्या होती हैं, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अब बेटा हमने क्या बताना है, सोडे वर्क को है वो बताते हैं। यार ये ठीक नहीं है फिर, सोडे वर्क हम डिस्कस करते हैं। इसके मुताबिक क्या था, इसके मुताबिक ये था, ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सोडी साइंटिस्ट इसने ये कहा कि जो हमारे पास एलिमेंट्स के अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम नहीं होती, वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो वो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या करते हैं, आइसोटोप की डेफिनेशन करेंगे। व्हाट इज़ आइसोटोप्स। अब ये जो आइसोटोप्स की डेफिनेशन है ये किससे आई, ये जो सोडी साइंटिस्ट था इसके मुताबिक हमने आइसोटोप की डेफिनेशन करनी है। आइसोटोप की डेफिनेशन होती है the atom of an element having same atomic number but different mass number is called आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ये हुआ फिर कि जो एलिमेंट के एटम होते हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन जो उनका एटॉमिक मास है वो क्या होता है, वो चेंज हो सकता है, वो डिफरेंट होता है। तो आपने क्या बताना है, आपने ये बेटा बताना है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 एटॉमिक नंबर होता है। इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटोनियम, ड्यूट्रियम और थर्ड आइसोटोप जिसका होता है ट्रिटियम।
ये नीचे जो लिखे हुए हैं, नीचे ये है, ये एटॉमिक नंबर को शो करता है, और जो ऊपर वाला है ये किसको शो करेगा, एटॉमिक मास को। तो इसके मुताबिक क्या लग रहा है कि हाइड्रोजन एलिमेंट क्या है, सेम है, एटम क्या है, सेम है, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर भी क्या है, सेम, लेकिन मास नंबर क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास एक क्या होता है, हर एटम का एक न्यूक्लियस होता है। और अगर हम प्रोटोनियम की बात करते हैं तो प्रोटोनियम में क्या है, एक प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, एक। न्यूट्रॉन इसके अंदर कोई भी नहीं है, और इसके गिर्द क्या है, एक ऑर्बिटल है, और इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक हो गया। तो इसका जो मास नंबर है वो भी 1 होगा, और जो है एटॉमिक नंबर वो भी क्या होगा, 1 होगा। बेटा आपने बताना है यहाँ पे कि जो एटॉमिक नंबर है ये डिनोट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल। और जो एटॉमिक मास है वो किसको डिनोट करता है, एटॉमिक मास में आते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखें बेटा यहाँ पे क्या था, प्रोटोनियम की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक मास क्या हुआ, 1, और इलेक्ट्रॉन भी कितना था, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 1 होगा। अब हम बात करते हैं ड्यूटेरियम की। अब ड्यूटेरियम में क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, एक प्रोटॉन है, एक ही इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और एक ही क्या है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन है। अब देखें हमने क्या कहा, एटॉमिक मास डिनोट करता है द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक मास कितना हो गया, 2 हो गया। और इलेक्ट्रॉन क्या थे, वो 1 ही थे, वो फर्स्ट ऑर्बिटल है, उसमें हमने क्या लगा दिया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया। तो इसी तरह हमने किसकी बात करनी है, ट्रिटियम की बात करनी है। ये हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, एक प्रोटॉन है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, अब 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए। तो टोटल सम ऑफ किया तो हमारे पास इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, 3 एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है। और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना रहेगा, वो सेम 1 ही रहेगा। इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, और इसका भी क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है। प्रोटॉन इसमें भी 1 है, प्रोटॉन इसमें भी 1 है, प्रोटॉन इसमें भी क्या है, 1 है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, इसमें 1 है, और इसमें क्या है, 2। इट्स मीन कि कोई भी एटम लेते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं, जिसकी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। ठीक हो गया। अब बेटा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ ये जो हमारे पास प्रोटोनियम है, और ये हमारे पास क्या है, ड्यूटेरियम है, और ये हमारे पास क्या है, ट्रिटियम है। अब इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो नेक्स्ट में आपको प्रॉपर्टीज़ में एक्सप्लेन कर भी देता हूँ। आपका क्लियर हो गया। तो अब बेटा ये डेफिनेशन होगी और ये इसकी क्या होगी, एग्जाम्पल होगी। अब हम इसकी क्या डिस्कस करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं। अब प्रॉपर्टीज में क्या बताना है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज बेटा आपने बतानी है इसमें, आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट mass नंबर। अब आइसोटोप्स में जो है एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन मास नंबर क्या है, वो डिफरेंट है। जैसा कि हम एग्जांपल भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि वो किस तरह डिफरेंट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अब हम इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, फिजिकल और केमिकल। आइसोटोप्स
having different physical properties due to number of neutron changed, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, जिसकी वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो सेम ही होती हैं। आइसोटॉप्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होंगी, सेम रहेंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। अब बेटा ये देखें ना, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये जो है ये केमिकल रिएक्शन को जो है वो चेंज ला सकती हैं। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर को शो करी हैं, इट्स मीन ये क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो केमिकल जो चेंज आता है या केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेंगे। तो लिहाजा हम यहां पे ये लिख सकते हैं, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व्ड। तो क्या चीज इन्वॉल्व होगी हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा। तो अब हम इसकी क्या डिस्कस करते हैं, अब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। इसकी एग्जांपल्स में आते हैं कि जैसे हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक हो गया। और इसी तरह हमने बताना है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन इसके भी 3 आइसोटोप्स हैं, निकल इसके 5 आइसोटोप्स हैं, कैल्शियम इसके 6 आइसोटोप्स हैं, प्लाटिनम इसके भी 6 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमने बताने हैं जो कैडमियम है इसके 9 आइसोटोप्स हैं, और जो टिन है इसके कितने आइसोटोप्स हैं, इसके 11 आइसोटोप्स हैं। तो बेटा ये सारे जो आइसोटोप्स हैं आपकी बुक पे भी गिवन दिए गए हैं, और ये कुछ मैंने एग्जांपल्स भी बता दी हैं, ये आप लोगों ने याद रख लेनी है। और मुझे यकीन है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।